आपने एक बार देख लिया आपने कि कहाँ प्रोग्राम है, क्या है, देख लिया आपने। इसको कल आकर के थोड़ा इंटरेस्ट ले लो, छुट्टी पर हो रोहतक में हो, एक बार आकर के कल पूरा इंटरेस्ट लो कैसे क्या करना है, और पूरी एक्शन की ड्यूटी एसडीओ और बिजली वाले पानी वाले सबकी ड्यूटी लगाओ, कोऑर्डिनेट करो। यहाँ पर मैंने रिपोर्ट देनी है, क्या प्रोग्राम है, मेरे को भेजा है कि भाई कैसे क्या सिस्टम है। इधर जो है इस पत्र पे, इस पे जो ना पंडित जी ने जो अपने जीवन में जेल यात्रा की, अपना आंदोलन किया, उसकी जो हाईलाइट है वो इस पाई। खड़ा भगवत है हम तो जी लायक रहे हां जी भगवत दयाल जी बड़ा पसंद बोल रहे हैं। कमाल है। एक भी काम नहीं छोड़ा मैंने एक बात तो है साहब, आप 27 रुपये बता दो, वैसे सही है, 27 रुपये बता दो, वैसे बढ़िया बात है। 15 जनवरी का माननीय हमारे पूजनीय स्वतंत्रता सेनानी पंडित श्री राम शर्मा जी की के नाम से जो है हुड्डा सिटी पार्क का नाम पंडित श्री राम शर्मा पार्क के नाम से रखा गया है, और उनकी आदमकद यहाँ पर मूर्ति लगाई गई है, जिसका अनावरण आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 15 तारीख को करेंगे। ये हमारे लिए फ़क्र की बात है, बड़े शान की बात है, समाज के साथ साथ 36 बिरादरी के लिए शान की बात है। पंडित जी सबके थे, पंडित जी ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, और स्वतंत्रता सेनानी ऐसे थे कि अपना सारा जीवन पंडित जी का त्याग और तपस्या का रहा, और ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी की मूर्ति का अनावरण माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के हाथों से होना, ये बहुत बड़ी समाज और 36 बिरादरी के लिए बहुत बड़ा काम है। 100% भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। उसके कई कारण हैं, उसके कई लोगों ने 10 साल जो आप पार्टी का राज देखा है, लोग बिल्कुल उस राज से तंग आ गए हैं, आप पार्टी की झूठों से तंग आ गए हैं, और आप पार्टी ने जिस तरह से काम किए हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं, जो मोदी जी ने की जो योजनाएं हैं, जो आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, एससी बीसी ओबीसी जितने भी योजनाएं थी, उन किसी भी योजना को, केंद्र सरकार की योजना को लागू नहीं किया। और मोदी जी का बड़ा दिल देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ भी सरकार बनती है, मान लो अगर कहीं किसी दूसरी पार्टी की सरकार है और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, तो कभी कोई भी स्टेट की जो योजनाएं हैं जो पुरानी चल रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी उनको छेड़ती नहीं है। मोदी जी ने भी कहा कि जो भी योजनाएं हैं उनको नहीं छेड़ा जाएगा, योजनाएं यूं की यूं चलेंगी, और उसके ऊपर प्लस में जो केंद्र सरकार की योजना है उनका भी लाभ मिलेगा। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए एक आम गरीब आदमी को, उसके साथ साथ एक 70 साल से ऊपर का बुजुर्ग हो जाएगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको 5 लाख रुपए का लाभ, कितनी भी उसकी आमदन हो। कितनी सारी योजनाएं हैं, जिसका हमारी महिलाओं के लिए कितनी सारी योजनाएं हैं, बुजुर्गों के लिए कितनी सारी योजनाएं, उन सब का लाभ दिल्ली की जनता को मिलेगा। दिल्ली की जनता को ये काम बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी बनने के बाद, सरकार बनने के बाद, जितनी योजनाएं केंद्र सरकार की है, स्टेट गवर्नमेंट की, सारी योजनाओं का लाभ उनको मिलेगा। तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की गारंटी जो बात कहेंगे वो करेंगे। देखो स्वतंत्रता सेनानी परम आदरणीय पंडित श्री राम शर्मा जी के जीवन के परिचय के बारे में आप देखेंगे, तो अगर आप उनको पढ़ेंगे समझेंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि
आंखों में नमी आ जाएगी, आंखों में आंसू आ जाएंगे। इतना ज़बरदस्त त्याग पंडित श्री राम शर्मा जी का था। उनके लिए तो यह समाज समय समय पर, बरादरियां समय समय पर, पूरा हरियाणा समय समय पर, पूरा देश समय समय पर उनको याद करता रहा। आए और इसके यहाँ पर आए और पंडित जी के प्रतिमा के दर्शन करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी के विचार सुनेंगे, सब मिल करके सबका साझे, बूंद बूंद घड़ा भरता, हर एक का साझे का काम है ये, पूरी जनता का, पूरे इलाके का साझे का काम है ये। और इसमें मैं अपील करता हूँ सबसे कि आप लोग आएँ और इसमें हिस्सा लें और इसके गवाह बने। पंडित जी ने पूरा जीवन देश को दे दिया, लोग भी एक दिन उसके लिए थे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज रोहतक आए हुए थे। उन्होंने कहा 10 साल बीजेपी के पास कोई उपलब्धि नहीं है, किसान बहुत परेशान है, किसानों की जायज मांग है, परंतु सरकार अड़ी लगी पड़ी। देखिए, ये तो जनता फैसला करती है कि भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की उपलब्धियों के बारे में। जितना काम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने और अब नायब सैनी जी ने, मोदी जी के नेतृत्व में जितना काम आम लोगों के लिए, चाहे किसान है, एससी है, बीसी है, ओबीसी है, कर्मचारी है, व्यापारी है, महिलाएं हैं, बुजुर्ग, कोई भी, स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी हैं, स्वतंत्रता सेनानी है, शहीदों के परिवार हैं, कोई कसर छोड़ी नहीं किसी में भी। आप देखो कितनी योजनाएं दी, कितने सारे काम किए हैं। उसी का कारण है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री। ये जनता ने मोहर लगाई है, ये जनता ने मोहर लगाई है। सबका साथ, सबका विकास, बिल्कुल साफ नीति से काम करना, नीति और नियत से, इस जनता ने मोहर लगाई है। विपक्ष क्यों सवाल उठा रहे हैं? विपक्ष के पास करने के लिए कुछ नहीं है, अपने सिस्टम में हैं वो, अपने ऐसे करते रहेंगे। मैंने पहले भी बताया था, तरह तरह की बातें करते हैं और तरह तरह की बातें इनकी चलती रहेंगी और अपने सिस्टम को ये देखते नहीं है। झूठ जाट बोल बाल करके ये लोकसभा में 5 सीट ले गए थे, संविधान बदल देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन इनका झूठ का पर्दा साफ हुआ और महाराष्ट्र में सरकार बनी, हरियाणा में बनी और बहुत अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से लोगों के लिए, आम जन के लिए, युवाओं के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर।